समक्ष अपने दिल की बात रखूंगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज रखूंगी कि 2014 के अंदर ना मैं किसी को जानती थी, ना मुझे कोई जानता था। तब भी केवल और केवल 15 दिनों के अंदर अंदर जितना प्यार, जितना आशीर्वाद रतिया की जनता ने मुझे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रतिया की जनता त्रस्त हो गई थी ऐसे ऐसे विधायकों से, ऐसे ऐसे यहां के प्रतिनिधियों से कि जिनको केवल अपना स्वार्थ दिखता, जिनको बना दिया जाता था आशीर्वाद देके। ना उन्होंने कभी विधानसभा में आपकी आवाज रखनी, ना आपके इलाके के लिए कभी कुछ करना। एक बार बन गए, 5 साल का जुगाड़ फिट। और यही हाल हमने जिस पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे पूर्व के विधायक जी, उनका इतिहास आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आईएनएलडी पार्टी में चले गए। और मुझे पता लगा था कि जो भाई अभय जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए पलटी तो नहीं मार जाएगा ना, डटेगा ना, लेकिन वो डटा नहीं। उसके बाद 2014 में जब टिकट रविंदर बलियाला जी को मिल गई तो पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। हमने बहुत सम्मान दिया उनको उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी ने उनको टिकट दी उनको। जैसे ही अब की बार पार्टी ने कुछ और उनके लिए सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको सब्र नहीं होता। पलटी मारी और कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर बैठ गए। और मुझे पता लगा कि वो सरपंची का चुनाव हार चुके, वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव हार चुके। वो जब आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, एक बार सोचा मैं तो पता नहीं कितना पॉपुलर हूं, कितना जनता जो है मुझे प्यार करती है, और केवल 1890 वोट प्राप्त हुए उनको। मैं तो कह रही हूं कि जो करता है परमात्मा अच्छा ही करता है। इन 5 सालों के अंदर रतिया की जनता को जो चाहिए था एक प्रतिनिधि से, वो उनसे नहीं मिला। और इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं, मेरी 10 साल की राजनीति के अंदर जैसे बेदाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, ऐसी ही बेदाग कोई छींटे जितना भी आपकी बेटी के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसी मेरी राजनीति 10 सालों के अंदर रही। और इसी राजनीति का वास्ता देते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप मुझे यहां से विधायक बनाते हो, 5 साल तक लोकसभा का सांसद रहते हुए भी मैंने इस इलाके की आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 की 9 विधानसभाओं के बारे में मैंने इलाके के अंदर जो भी यहां पर समस्या थी उसके बारे में बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों की आवाज उठाई। चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो यहां पर रेलवे की बात हो, चाहे यहां पर पुलों की बात हो, चाहे किसी भी बिल के ऊपर डिबेट करने की बात हो, और चाहे हमारे किसान भाई जो उस समय में परेशान थे 3 कानूनों की वजह से, उनकी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक रखने की बात हो। मुझे याद है अभी भी कि भाव दिन के अंदर मैं एक भोग में गई थी, और जब मैं वहां से जा रही थी तो कम से कम भी 100-150 हमारे किसान भाई रास्ते के अंदर आ गए और बोले कि हमें बात करनी है। पुलिस उनके साथ तू मैं करने लगी। मैंने कहा कि आप लोग रुक जाओ, पहले मुझे मेरे किसान भाइयों से बात करने दो। और किसान भाइयों ने मुझे कहा कि बहन जी असी तो वोटा पाइया। मैं कहा तुसी बिल्कुल पाइया। असी तो सांसद बनाया। मैं कहा तुसी बिल्कुल बनाया। कहते हुण तुसी इस्तीफा दे दो।